हेलो स्टूडेंट्स, हम 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये चैप्टर पढ़ रहे थे। अब तक बहुत सारे सेगमेंट्स में हमने ऑलमोस्ट मोर देन 60% चैप्टर जो है कवर किया है। आज हम एक छोटा सा लेकिन इम्पॉर्टेंट ऐसे बीट पर डिस्कस करने वाले हैं। बीट का नाम है एलर्जीज एंड एलर्जीज के साथ दूसरा एक है ऑटो इम्यूनिटी। दोनों भी अलग अलग बीट हैं, लेकिन छोटे होने के कारण हम एक ही लेक्चर में एक ही बीट में इसको कवर करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एलर्जी क्या होती है। एलर्जीज हम सब लोगों को मालूम है कि एलर्जी जो है होने के बाद ईचिंग होगा, स्नीजिंग होगा, अलग अलग पार्टिकल्स की, अलग अलग मटेरियल्स की एलर्जी डिफरेंट इंडिविजुअल्स को होती है। लेकिन एलर्जी है क्या? तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो एलर्जी है क्या? बेसिकली एलर्जी इज exaggerated response of immune system। बहुत ही सिंपल ऐसी डेफिनेशन है कि इम्यून सिस्टम की एग्जैगरेटेड, बहुत ही स्पॉन्टेनियस ऐसा रिस्पॉन्स जो बॉडी को दिया जाता है उसको कहा जाता है एलर्जी। बेसिकली ऐसे एलर्जेंस क्या होते हैं, इन एलर्जेंस को हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा। इन एलर्जेंस में सबसे पहले है, मतलब कुछ लोगों को पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन्स की एलर्जी होगी। कुछ लोगों को मिस्ट की एलर्जी होती है, डस्ट की एलर्जी होती है। कुछ लोग हैं जिनको फर की एलर्जी होती है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स है, डिफरेंट सब्सटेंसेस है जिनकी एलर्जी लोगों को होती है। बेसिकली अगर बात करेंगे तो इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं जो सब लोगों को मालूम है। मतलब सिम्टम्स में सबसे पहले तो एक होगा रनिंग नोज या फिर रनी नोज होगा, वाटरी आईज होगी, स्नीजिंग होगा, वाटरी आईज होगी, स्नीजिंग होगा, आईज रेड हो जाएंगे। कुछ लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, कुछ लोगों को ईचिंग होता है। तो इस तरह से ईचिंग होना, स्नीजिंग होना, वाटरी आईज का होना, रनिंग नोज का होना, इस तरह से अगर सिम्टम मिलते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसे एलर्जी है। तो इसमें इंटरनल म्यूकोजा जो है वो बहुत ही इरिटेशंस प्रोड्यूस करता है। तो इसमें कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो एलर्जी में हेल्प करता है या एलर्जी में प्रोड्यूस होता है, तो वो है IgE एंटीबॉडी। बहुत ही ध्यान रखने जैसा है, ए और ई बहुत ही सिमिलर है प्रोनाउंसिएशन में, तो इस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं। IgE इज द एंटीबॉडी दैट हेल्प्स ड्यूरिंग द एलर्जीज। जब भी एलर्जी होगी तब IgE एंटीबॉडी जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से सिम्टम्स हो गए। तो इस यहां पर कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं? सो केमिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जीज, दीज आर हिस्टामाइंस एंड सेरोटोनिन्स। इसीलिए जब भी कोई ट्रीटमेंट दी जाती है एलर्जी के अगेंस्ट तो वो होती है एंटी हिस्टामाइनिक। सो एलर्जी में हिस्टामाइंस और सेरोटोनिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से यहां पर केमिकल्स प्रोड्यूस होने वाले हैं हिस्टामाइंस और सेरोटोनिन्स, जो हमारी बॉडी के मास सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। और ट्रीटमेंट में हम एंटी हिस्टामाइनिक, स्टेरॉइड्स, एंटी इंफ्लामेटरी ऐसे इस तरह से ड्रग्स दे सकते हैं जिसके कारण एलर्जीज के पूरे सिम्टम्स कम हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हम देख रहे हैं, ये एलर्जीज आजकल बढ़ी है या इसके पेशेंट ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्यों हुआ? सो ये है टुडेज चेंज। हमारी बहुत ही चेंज ऐसी लाइफस्टाइल हुई है और इस चेंज लाइफस्टाइल के कारण आज हमारी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हुई है। और इसी के कारण आज ये सब
बहुत ही रैपिड इस तरह से इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कम इम्यूनिटी और इंक्रीज सेंसिटिविटी के कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एलर्जीज के देखने को मिलते हैं। अभी दूसरी एक बात हम लोग करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। बेसिकली इम्यूनिटी क्या है? सो हमारी इम्यूनिटी, यहां पर हम कुछ उसके फैक्टर्स देखते हैं। ऑटो इम्यूनिटी बात करेंगे तो इम्यूनिटी ये बेसिकली मेमोरी पे डिपेंड करती है, या हमारी बॉडी की जो मेमोरी सिस्टम है जो याद रखती है कि किस तरह से इन्फेक्शन हुआ था, उसमें हेल्प करती है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि बॉडी कुछ ऐसे सेल्स बनाती है, सो दिस इज द सिस्टम डैमेजिंग। क्या डैमेज करेंगे? बॉडी की ओन सेल्स को। सो ये फॉरेन मटेरियल और सेल्फ सेल्स, मतलब बॉडी की खुद के सेल्स और बाहर से आने वाले सेल्स, इनमें डिस्टिंग्विश करना, उनको अलग अलग पहचानना, इसमें गलती करते हैं और खुद के बॉडी के सेल्स को ही ये खत्म करते हैं। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, उसे कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑटो इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स क्या है। तो एक है आरए का मतलब है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में पूरे जॉइंट्स पे स्वेलिंग आती है। दे आर अनएबल टू फंक्शन वेल, अच्छी तरह से उनका फंक्शनिंग नहीं होगा। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिसे आमवात कहा जाता है। और दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि कौन से टाइप के डिसीजेस है। तो ये ऑटो इम्यून डिसीजेस है, जो बॉडी के खुद के गलत रिस्पॉन्स के कारण खुद के सेल्स को ही डैमेज किया जाता है। तो इस तरह से क्या एलर्जी है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। बेसिकली एलर्जी मतलब ये एक्सागरेटेड रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का। जब भी कोई पोलन ग्रेन, मिस्ट इन डस्ट या फिर कोई फर, इस तरह से कोई भी एलर्जन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो रनिंग नोज, वाटरी आई, स्नीजिंग, ईचिंग, इस तरह से अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें IgE एंटीबॉडी होती है और वो हिस्टामाइंस, सेरोटोनिन्स, इस तरह से कुछ केमिकल से जो सीक्रेट करते हैं। तो मास्ट सेल्स ये सब सीक्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए एंटीहिस्टामाइनिक, स्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस तरह से ड्रग्स देके इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। आजकल हमारी सेंसिटिविटी बढ़ी है और इम्यूनिटी कम हुई है, जिसके कारण क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। फिर ऑटो इम्यूनिटी की बात करेंगे तो इम्यूनिटी इज गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन जब यही इम्यूनिटी, मतलब हमारे ही घर का कुत्ता हमें काटने लगे, इस तरह से जो कंडीशन है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के ओन सेल्स को ही डैमेज करती है, तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और ये डिसीज कंडीशन है। इसमें क्या फैक्टर हो सकता है? तो एक तो होगा इसमें जेनेटिक्स, एक फैक्टर है जेनेटिक्स, कि जेनेटिक्स में म्यूटेशंस हो, सडन कुछ चेंजेस हो। और दूसरी बात हो सकती है कि अननोन रीजन। सो उसका रीजन हमें मालूम नहीं है। वी कांट फाइंड द रीजन दैट व्हाई दिस ऑटो इम्यूनिटी इज डेवलपिंग इन आवर बॉडी। तो ये ऑटो इम्यूनिटी जो है ये सिस्टम को डैमेज करती है, हमारी बॉडी को, सेल्स को खाती है। तो इसके एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इस तरह से ये एलर्जीज और ऑटो इम्यूनिटी की बात हमने यहाँ पर की है। क्लियर? सो ये बहुत ही लंबा चैप्टर, लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम इसे कवर करेंगे। और इसी तरह से आप लोग NCERT से इसे और एक बार अच्छी तरह से पढ़िए। आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दिस वेल। कीप स्टडिंग। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक थैंक यू।